हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं इतनी भयानक होती हैं जिनके बारे में सोचकर हमें डर लगने लगता है। यह सब हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार होता है। इन घटनाओं में भाग्य की अहम भूमिका होती है। भाग्य का जो लिखा होता है वह कभी नहीं मिटता। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ होता है कि जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसी कहावत अक्सर उन लोगों के द्वारा दी जाती है जिनका मानना है कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से निर्धारित होती हैं, हम उन्हें नहीं बदल सकते। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि हम अपने भाग्य को कर्म के द्वारा बदल सकते हैं। यदि हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमारा भाग्य बदल सकता है। भाग्य में लिखा हुआ बदल सकते हैं या नहीं, इससे जुड़ी कई कथाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है, जिसे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। भाग्य या किस्मत दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है कि भाग्य और किस्मत दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं। इसका मतलब है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह भाग्य और कर्म दोनों के प्रभाव से होता है। कुछ लोग भाग्य को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ लोग कर्म को। इसमें फर्क इतना होता है कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, जबकि अपने कर्म को बदला जा सकता है। इससे जुड़ी एक अद्भुत कथा है जिसे हम आपको सुनाने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। एक समय की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। उनके विवाह का उत्सव मनाने के लिए सभी देवगण उनसे मिलने के लिए आए। सभी देवगण भगवान शिव से मिलने के लिए अंदर गए। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ कैलाश पर्वत पर आए। भगवान विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए चले गए। गरुड़ वहीं प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक चिड़िया वहीं समीप बैठकर गाने गा रही थी। कुछ समय पश्चात यमराज भी वहां पर आ गए। जैसे ही यमराज की नजर चिड़िया पर पड़ी, वह देखकर हैरान हो गए। गरुड़ जी ने यमराज की प्रतिक्रिया देख ली और उन्हें लगा कि शायद इस चिड़िया की मृत्यु समीप आ गई है। तभी यमराज उसे इस तरह से देख रहे थे। जब यमराज अंदर चले गए, तब गरुड़ जी ने उस चिड़िया को उठाया और उसे समुद्र के पार एक महर्षि के आश्रम में छोड़ आए। सभी देवगण भगवान शिव से मिलने के पश्चात अपने अपने लोक को जाने लगे। तभी यमराज भी आए और उस चिड़िया को देखने लगे। इधर उधर देखने पर चिड़िया जब कहीं भी दिखाई नहीं दी, तब यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया, जिसके पश्चात उन्हें गरुड़ के द्वारा किया गया कर्म समझ में आ गया। तभी वहां गरुड़ आ पहुंचे और यमराज से पूछने लगे, आप उस चिड़िया को क्यों देख रहे थे? यमराज बोले, आज उसकी मृत्यु का दिन है और उसकी मृत्यु तो बहुत दूर एक ऋषि के आश्रम में लिखी है। मैं सोच रहा था कि एक चिड़िया इतनी दूर इतने कम समय में कैसे जा सकती है, परंतु आपके कारण वह अपनी मृत्यु के समीप पहुंच गई है। यह सुनकर गरुड़ को बहुत दुख हुआ और वह वहां से चला गया। स्वयं भगवान विष्णु के वाहन के बचाने पर भी उस चिड़िया की मृत्यु हो गई, जबकि गरुड़ जी एक अच्छा कार्य कर रहे थे। परंतु उस चिड़िया के भाग्य में यही लिखा था और भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि भाग्य आपके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसलिए मनुष्य को अपने भाग्य के बारे में चिंतित होने की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी अच्छा होगा। यदि वह बुरे कर्म करता है तो उसका भाग्य भी बुरा होगा।
इस प्रकार मनुष्य अपने भाग्य को बदल तो नहीं सकता, लेकिन वह अपने कर्मों से उसे प्रभावित जरूर कर सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य का भाग्य ब्रह्मा जी द्वारा लिखा जाता है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं। वहीं कुछ अन्य लोग यह मानते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है और वह अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से अपने भाग्य को बदल सकता है। हालांकि यह एक लोकप्रिय विश्वास है कि मनुष्य का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। यमराज ने भी मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताते हुए इस बात की पुष्टि की है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है और उसे कोई भी बदल नहीं सकता। अंततः यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इस कहावत पर कैसे विश्वास करता है। कुछ लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग कर्मों पर, लेकिन यह एक सच्चाई है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसका भाग्य भी अच्छा हो। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य बदल नहीं सकता, जबकि कुछ का मानना है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से इसे बदल सकते हैं। परंतु सत्य बात यह है कि भाग्य हमारे ही कर्मों का फल होता है। यदि हमारे द्वारा पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए गए हैं जिसका भुगतान हमने नहीं किया होगा, तो इस जन्म में वही हमारे भाग्य में लिखकर आता है और हमारे साथ घटनाएं घटित होती हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।